India-China relationship has been gradually moving in a positive direction. Our responsibility is to maintain that momentum. पाकिस्तान और चीन के दरमियान क्या दरार आ गई है? इस कौम के लिए इंतहाई अहम तरीन इशू, एक ऐसा मसला जो इस कौम को हर दूसरे साल दरपेश होता है, लेकिन उसकी तैयारी हम कभी नहीं करते। समझ गए होंगे। डॉक्टर जयशंकर ने बेसिकली एससीओ में एक बड़ी धुआंधार किस्म की तकरीर की है। मुलाकात के बाद डॉक्टर जयशंकर संबंधों के बेहतर होने का दावा कर रहे थे, लेकिन इस दौरान ऑपरेशन सिंदूर में चीन ने पाकिस्तान का खुलकर साथ दिया। पाकिस्तान को लताड़ लगाई है। उन्होंने कहा कि आतंक के खिलाफ एससीओ को कड़ा रुख रखना होगा, क्योंकि एससीओ का गठन आतंकवाद, अलगाववाद से लड़ने के लिए हुआ था। ये चीज जो है वो हम नहीं चाहते कि आप करें, सो फॉर गॉड सेक इसको ये ऐसा ना किया जाए। लेकिन पाकिस्तान के साथ तो सीधी सीधी लड़ाई उन्होंने शुरू कर ली। ये बात करता था कि हम चाइना के सर पर लड़ते हैं, इनसे चाइना के सर पर हम जंग करते हैं, पाकिस्तानी हम चाइना के सर पर जंग करते हैं। तो अब ये चाइना के साथ अपने ताल्लुकात अच्छे क्यों कर रहा है? अगर वो हमारे साथ है तो ये उनके साथ भी बाइकाट करना है, जिस तरह हमारे साथ किया हुआ है। वहीं उन्होंने पहलगाम हमले का भी जिक्र किया। जयशंकर ने कहा कि पहलगाम का हमला कर भारत में धार्मिक भेदभाव फैलाने के लिए किया गया और पहलगाम हमले के दोषियों पर कड़ी कार्रवाई होना बेहद जरूरी है। डॉक्टर एस जयशंकर की चाइना की विजिट की और वो चाइना के अंदर बड़ा ही कामयाब किस्म का दौरा करते हैं, वाइस प्रेसिडेंट से मुलाकात करते हैं और इंडिया चाइना के साथ अपनी कोऑपरेशन बढ़ाने की बात कर रहा है। वो उनके साथ ट्रेड की बात कर रहा है, फ्रेंडशिप की बात कर रहा है। अगर देखा जाए तो यही चाइना है जो कि पाकिस्तान का बेहतरीन दोस्त है, पाकिस्तान के अंदर सी पैक जैसा बड़ा प्रोजेक्ट कर रहा है। और अगर बनियानुल मरसूस ऑपरेशन की बात करें तो उस वक्त भी चाइना हमारे साथ खड़ा था और हमने जी चाइना के साथ मिलकर जी इंडिया के अगेंस्ट फाइट किया। ताल्लुकात हमारे से बेहतर करें ना, हम इनके हमसाए हैं, हमसे बेहतर होने चाहिए इनके, हमारे साथ इनकी प्यार मोहब्बत होनी चाहिए। हम दूसरे मुल्कों को हम काट सकते हैं अगर इंडिया हमारे साथ मिल जाए तो। जी हाँ दोस्तों, जैसा कि आपने देखा कि पाकिस्तान और चाइना दोनों को एस जयशंकर ने लपेट लिया एससीओ में, क्योंकि चाइना जो है पाकिस्तान का समझिए तो बहुत बड़ा दोस्त बना फिरता है। जब से जयशंकर ने शॉ जिनपिंग से मिला है तब से पाकिस्तान की सांसें उखड़ी हुई है और उसको अब ये डर लग रहा है कि कहीं चाइना भारत का साथ नहीं देने लगे। अगर चाइना भारत का साथ देने लगेगा तो पाकिस्तान का साथ देने वाला समझिए तो कोई नहीं बचेगा, क्योंकि अमेरिका पहले ही पाकिस्तान से जान छुड़ा चुका है। अब चाइना भी अगर छुड़ा लेता है तो उसको बचाने वाला अब कोई नहीं बचेगा, तो उसको घुटना भारत के आगे टेकना ही पड़ेगा, क्योंकि चाइना भी अब समझ रहा है कि पाकिस्तान का साथ देना हमको बहुत महंगा पड़ रहा है, क्योंकि पाकिस्तान जो है कर्ज में लगातार डूब रहा है, जैसा कि अभी देखा जा रहा है। लेकिन चाइना बार बार बचा लेता है। अगर भारत चाइना को आटे में ले लेता है तो पाकिस्तान को बचाने वाला कोई नहीं रहेगा और भारत अपनी शर्तों पे इन आतंकियों को प्रत्यर्पण या फिर वहीं पे ठोका जाएगा, जो कि भारत कर रहा है। तो पाकिस्तान को अब बहुत ज़्यादा समझिए तो डर लग रहा है, खासकर जब से एससीओ का मीटिंग चल रहा है और शॉ जिनपिंग से एस जयशंकर ने मिला है। अब देखना होगा कि अगला कदम भारत का क्या होता है। आपका क्या कहना है कि चीन के साथ भारत का जो ये बढ़ता रिश्ता है वो बढ़ते जाना चाहिए या फिर नहीं? अपनी राय कमेंट में ज़रूर दें और चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। बढ़ते हैं वीडियो में। और उसमें उन्होंने पहलगाम जो टेरर अटैक है उसका जिक्र किया है। अगर फ्रैंकली स्पीकिंग प्रिंसिपल देखा जाए तो पाकिस्तान ने जब डॉक्टर जयशंकर पाकिस्तान आए थे तो कश्मीर का रेफरेंस नहीं दिया था, नोइंग कि दिस इज अ बायलैटरल इशू। SCO is a platform where not the bilateral issues are raised but multilateral issues are raised. ये जरा आप समझिएगा बात को। So in SCO, bilateral issues are not raised, multilateral issues are raised. ठीक है जी। डॉक्टर जयशंकर ने क्या किया है कि उन्होंने जनाब आके सीधा पाकिस्तान पे किया अटैक और कहा है जनाब कि ये जो टहरगाम हुआ है, पहलगाम का वाकया हुआ है, कि ये बेसिकली SCO का जो फाउंडिंग ऑब्जेक्टिव है उसको कॉम्प्रोमाइज करता है। सो अगेन
सो उन्होंने कहा जनाब कि आप, और दूसरा चाइना को भी वो उन्होंने लताड़ा है, हमारे कहते हैं ना, उसको भी टफ टाइम दिया है कि जनाब ये तुम लोग चाइनीज़ जो हो, तुम लोग हर रोज़ हमारी ज़मीनों पे कब्जे कर रहे हो. So he basically spoke about the territorial integrity and sovereignty of the states. So वो कहता है कि he calls for respecting territorial integrity, यानी कि हमारी ज़मीन की इज्जत करो और हमारी sovereignty की भी इज्जत करो. This is what Dr. Jaishankar is saying to China. लेकिन ऑन पाकिस्तान अब जब वर्ड टेरिटोरियल इंटेग्रिटी एंड सॉवरेनिटी ऑफ स्टेट्स आता है तो बेसिकली वो चाइना को पैगाम दे रहे हैं. चाइनीज लीडरशिप को वो ये कह रहे हैं कि भाई साहब आप ये करें कि आप हमारे रोज जो यहाँ पे करते हो ये बंद कर दो. दिस इज व्हाट बेसिकली ही इज सेइंग. सो उन्होंने शी जिनपिंग को भी ये बात कही. ही स्पोक विद शी जिनपिंग विद दिस, और उन्होंने कहा भाई साहब. लेकिन आज जो इंडिया चाइना से लड़ने की बात कर रहा है, आज उसके साथ कोऑपरेशन की बात कर रहा है, ट्रेड की बात कर रहा है, तो इंडिया और चाइना के बीच क्या खिचड़ी पक रही है, क्या बैकडोर डिप्लोमेसी हो रही है और इसका क्या रिजल्ट हो है? क्या हमें डरना चाहिए कि चाइना बेहतरीन दोस्त है लेकिन इंडिया के साथ बैठा है, या फिर डरने वाली कोई बात नहीं, इंडिया अपने लिए जो है स्मूथ वे जो है अडॉप्ट करने की कोशिश कर रहा है? डॉक्टर जयशंकर चाइना गए हैं और उनकी मीटिंग हुई है शी जिनपिंग जो प्रेसिडेंट है चाइना के, और उस पे कई तरफ से ये बात भी की जा रही है कि हो सकता है अमेरिका को ये बात पसंद ना आए. तो आप किस तरह देखते हैं उनके इस मीटिंग को, जो एससीओ की मीटिंग के लिए गए लेकिन प्रेसिडेंट से मुलाकात हुई है डॉक्टर जयशंकर की? मिल जाए तो इस बात पे अगर आप आते हैं ना कि चाइना के साथ अगर उनके रिलेशन बेहतर हो गए तो पाकिस्तान को छोड़ देंगे, ये बहुत बड़ा झूठ है. अच्छा, चाइना हमें नहीं छोड़ेगा. ठीक है. चाइना अगर इंडिया ये बात करेगा ना कि आप पाकिस्तान को छोड़ दो, मैं आपको इंडिया ही आपके नाम लगाया, तो चाइना फिर भी हमें नहीं छोड़ेगा. बड़ा कॉन्फिडेंस है. इसका मतलब है पाकिस्तान की पब्लिक को चाइना के ऊपर. अगर हम उनकी तबाही चाहते हैं तो हमारा मुल्क कौन सा आबाद हो जाएगा? हाँ, अगर हम दो करेंगे तो वो एक तो करेंगे ना. ठीक है. तो ये है कि हम दोनों ही तबाह हो जाएंगे. उससे अच्छा हम अमन लाएं, दोनों मुल्कों में अमन लाएं, दोस्ती करें. जितनी वो तरक्की कर रहे हैं हमें भी साथ लेके चले, हम उनको साथ लेके चले, हम लोग तरक्की. ये बेगुनाह लोग हैं सारे, मैं भी बेगुनाह हूँ. मेरा क्या कसूर है? मैं इंडिया को गाली दे रहा हूँ? कोई मेरा क्या कसूर है? मेरे घर पे बम फेंक देंगे फिर, मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, उन्होंने कोई इंडिया को गालियां दी हैं? उनका कोई इंडिया से झगड़ा है? इंडिया उनका खाना छीनता है? ठीक है, मेरा कोई झगड़ा नहीं है, मुझे वो मार देंगे. मैं यही चाहता हूँ कि अमन हो. लड़ाई करनी है तो ये उनके साथ करें टेक्नोलॉजी में, एजुकेशन में करें, टेक्नोलॉजी में करें, ये तरक्की में करें. उनके साथ लड़ाई होती, मजा आएगा इस लड़ाई का. मुझे भी मजा आएगा कि मेरे बच्चों का जो है ना मुस्तकबिल सवर रहा है. ठीक है, यानी हम किसी से मुकाबला कर रहे हैं. मेरे बच्चों का क्या मुस्तकबिल है? बच्चे अभी जवान नहीं हुए तो वो कह रहे हैं बाबा इंडिया ने हम पे जंग हमले कर दिए, बाबा पाकिस्तान ने किसने उनके मार दिए. ये बाबा अभी ये सवालों के जवाब देगा. जंग का जब नाम आता है जज्बाती हो जाता है जी, इंडिया, क्योंकि हमें बचपन से यही सिखाया गया कि इंडिया हमारा दुश्मन है. ठीक है.